नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपकी दोस्त फिर हाजिर है आपके साथ, डॉक्टर सीमा इन डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। अ वेरी हैप्पी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक थोड़ा हटके है और थोड़ा सा रिपीटिशन भी है मेरे पुराने एक टॉपिक के साथ, तो बट बिकॉज द टॉपिक इज़ वेरी गुड सो आई थॉट ऑफ डूइंग इट वंस अगेन। हम सबको पता है कि अभी कुछ दिन पहले 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। तो वर्ल्ड हेल्थ डे अभी निकला है ऑन 7th of April। तो ये दिन क्यों मनाया जाता है? बिकॉज इस दिन WHO का जन्म हुआ 1948 में। और इस दिन का क्या महत्व है कि इस दिन we try to address all the healthcare issues and awareness throughout the world। तो इस बार की थीम क्या है? Our planet, our earth। Sorry, our planet, our health। तो ऑब्वियसली ये बात बहुत जाहिर है कि जो हम प्लानट को देंगे वही वो हमें वापस देगा। जो हमने गलतियाँ या अच्छी चीज़ें करके रखी हैं वही प्लैनेट वापस करके हमको देगा। अगर अच्छा नहीं किया तो वही हमारे हेल्थ इश्यूज बन रहे हैं और दोज हेल्थ इश्यूज नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो इस टाइम पर पोस्ट कोविड पैंडमिक जो है, या आई कैन स्टिल से कि दिस पैंडमिक इज स्टिल, दिस हैज़ मे बी इट हैज़ बिकम एंडेमिक, लेकिन केसेस तो अभी भी हैं और कुछ नए वेरिएंट भी आए हैं। बट लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट ऑल दैट बिकॉज आज मैं उसके ऊपर बिल्कुल कुछ नहीं बोलने वाली। सो बट हाँ, व्हाट आई वांट टू टेल इज़ कि इस दरमियान ऐसी क्या हेल्थ केयर कंडीशंस आई हैं, ऐसी क्या नई बीमारियां आई हैं और हमको किस चीज़ को एड्रेस करना है। ठीक है, तो हम सब ने देखा कि हम सब बोल भी रहे थे कि कोविड चल रहा है तो डायबिटिक लोगों पे बहुत ध्यान दिया जाए, क्योंकि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। उनमें कोविड की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ज़्यादा निकल के आ रही हैं और ये देखा गया भी है। we've lost lot of people who had comorbidities। So see, the comorbidity है, आपने दवाई दे दी, दवाई तो हमने दे दी, but what else can we do to help them as healthcare workers? ठीक है, तो हम ऐसा और क्या कर सकते हैं जिसके चलते हम अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नियर एंड डियर वंस को बचा सकें। तो देखिए, जैसे आपको बताया, और साथ में और क्या, बिकॉज कोविड हैड ऑलवेज बीन अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, तो एस्थमा, COPD ये केसेस भी दे हैव कम ऑन अ राइज। और कोविड के चलते जो लोग प्री डायबिटिक थे वो ओवरटली डायबिटिक भी हुए हैं। कोविड के चलते जो प्री हाइपरटेंसिव थे वो ओवरटली हाइपरटेंसिव भी हुए हैं। तो कोविड ने ये सारी चीज़ें इतना नुकसान हमको दिया है। तो अब देखिए, दवाइयाँ, मेडिसिन्स तो ऑब्वियसली चलती हैं, बट अलॉन्ग विद दैट व्हाट बेस्ट कैन वी डू टू हेल्प आवर फ्रेंड्स? तो दे ऑलवेज से, बिकॉज इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, तो आप अपने लाइफस्टाइल को ठीक रखिए। तो लाइफस्टाइल में देखिए दोस्तों, 2 ही चीज़ें आती हैं, आपकी डाइट आती है और आपकी एक्सरसाइज आती है। तो ऐसी क्या एक्सरसाइजेज, क्या डायबिटिक के लिए एक्सरसाइज करनी अच्छी चीज़ है, और अगर अच्छी चीज़ है तो कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कब एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, और किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, और एक्सरसाइज के दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ठीक, तो डायबिटिक जो व्यक्ति है, obviously it is very good, diabetic and hypertensive, it is very good that they go in for any kind of exercise, especially aerobic exercise। ठीक है, aerobic exercise, even muscle strengthening exercise,
but not very high impact exercises. We do not recommend them to have हम नहीं recommend करते कि बहुत high impact exercises करें, because इन दोनों बीमारियों में आपके blood vessels में कहीं ना कहीं परेशानी आनी शुरू हो जाती है, और अगर आप बहुत high impact exercises करेंगे तो you will hurt your blood vessels, और quite possible क्योंकि जब आप exercise कर रहे हैं आपके foot के blood vessels को injury हो जाए, और उस injury से जो चीज़ें ठीक होनी चाहिए उससे ज़्यादा बिगड़ भी सकती हैं. सो वी हैव टू टेक ड्यू केयर व्हाइल रिकमेंडिंग दीज पीपल टू गेट इनटू एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. ठीक है, तो पहली बात जो है, अगर किसी की ब्लड शुगर लेवल 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, या 130 या उससे ऊपर है, या 100 या उससे नीचे है, then you are not allowed to do any kind of exercise on that day. ठीक, इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 150 या 150 to 180 के बीच में है, और नीचे वाला 100 और 120 के बीच में है, then you are not allowed or you are not recommended to go in for any kind of exercise on that very day. आपको पहले अपने नंबर्स को कंट्रोल में करना है बिफोर गोइंग इन फॉर एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज. सी नॉट फॉर हाइपरटेंसिव, बिकॉज अगर आप अपनी दवाई ले रहे हैं और आप देख रहे हैं कि आपकी ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रह रहा है, तो यू मे गो इन फॉर एक्सरसाइजेस. ठीक है, लेकिन जो डायबिटिक्स हैं उनके लिए स्पेशली ये कहा जाता है कि बिफोर इंडल्जिंग योरसेल्फ इन एनी काइंड ऑफ एक्सरसाइज रैंडमली, नॉट दैट कि आप डेली रूटीन में एक्सरसाइज एक करते हैं तो आप रोज़ करें, आप रैंडमली 2, 4, 5 दिन के बाद कभी अपनी ब्लड शुगर एक्सरसाइज से पहले करके देखिए, एक्सरसाइज के दौरान करके देखिए, और एक्सरसाइज के बाद करके देखिए. इसी तरीके से ब्लड प्रेशर में भी आप कर सकते हैं, सो दैट यू कम टू नो कि आपके नंबर्स कहाँ पर खड़े हैं. तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि कितने नंबर्स हैं जब आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नो है, राइट. अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि जो लोग इंसुलिन पर हैं, या जो लोग सल्फोनिल यूरियाज यानी कि जो ग्लिमेप्राइड जैसा ड्रग लेते हैं, या क्योंकि ग्लिमेप्राइड बहुत ज़्यादा चलता है इसलिए मैंने लेमैन के शब्दों में सल्फोनिल यूरियाज में ग्लिमेप्राइड का वर्णन किया है. ग्लिमेप्राइड जैसा ड्रग लेते हैं या इंसुलिन लेते हैं, ऐसे लोगों को एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा सा कोई स्नैक ले लेना चाहिए. सम कार्बोहाइड्रेट स्नैक, मे इट बी एन एप्पल और अ बनाना, कोई थोड़ा सा कोई फ्रूट ले लिया, सो दैट कि एक्सरसाइज के बाद आपकी ब्लड शुगर लेवल्स एकदम फॉल ना कर जाए. तो ये बड़ी एक ज़रूरी बात है. जो एथलीट्स हैं, जो ऑलरेडी इंसुलिन पर हैं, उनको हम एक्सरसाइज से पहले इंसुलिन की डोज उनकी एक कम कर देते हैं. We ask them to take a snack, but after the exercise they are given one extra dose of insulin. ठीक है, तो ये चीज़ हमको थोड़ी सी करनी पड़ती है. ये सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्सरसाइज के दौरान, कि आपकी ब्लड शुगर लेवल्स एकदम बहुत ज़्यादा गिर ना जाए, इसलिए आप कोई एक स्नैक लेकर अपनी एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज इज़ नॉट ऐसा नहीं है कि यू आर नॉट स्टॉप टू डू द एक्सरसाइज, इट इज़ गुड टू डू द एक्सरसाइज. वाई? एक तो जो लोग हाइपरटेंसिव हैं, एक्सरसाइज आपके जो ब्लड वेसल्स की इलास्टिसिटी है उसको मेंटेन रखती है. इलास्टिसिटी को मेंटेन रखने का मतलब है कि जैसे उम्र के साथ आपके ब्लड वेसल्स रिजिड हो जाते हैं,